हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7C का एक्सरसाइज 7C यहाँ पर सवाल करेंगे। इसमें प्रतिशत से संबंधित सवाल दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर समझना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो जो प्रतिशत के सवाल होते हैं उसको आप अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला सवाल देखिए यहाँ पर, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका पहले का 35% का 280 है, दूसरे में 3/5% बराबर 90 है और तीसरे में 0.25% बराबर 600 है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, ठीक, 100 का वो भाग। जैसे 100 का 5% यानी कि 100 में 5 रुपये, ठीक। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर परसेंट का चिन्ह लगा रहेगा तो हम यहाँ पर इसको बटे में 100 करेंगे, ठीक। आपको ये ध्यान रखना हमेशा, प्रतिशत। ये आपका पहला सवाल है, पहले का पहला 35% बराबर 280, ठीक। वह राशि ज्ञात करनी। यहाँ पर मान लेते हैं राशि को x, ठीक। तो मान लेते हैं राशि, माना वह राशि बराबर x। वह राशि क्या है? x है। तो x का 35% बराबर 280 लिखना है आपको। x का 35% बराबर 280। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। अब का मतलब होता है गुणा, ठीक। का मतलब होता है गुणा का चिन्ह, और 35% का मतलब होता है 35/100, यानी परसेंट का मतलब होता है बटे 100, ठीक। किसी राशि का बटे 100 बराबर 280। अब आपको x का मान निकालना है तो 35/100 का पक्षांतर करना होगा। हम जानते हैं जब कोई राशि बटे वाली कोई संख्या जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो गुणे में जाती है और गुणे वाली संख्या बटे में, यानी वो कैंची गुणा करके जाती है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ 35 बटे में आएगा और 100 कहाँ जाएगा? गुणे में। तो x बराबर 280 गुणे 100 बटे 35, ठीक। अब इसको हम 35 से भाग कर देंगे। 35 से भाग करेंगे कितनी बार कट जाएगा? यहाँ पर अनुमान लगाते हैं 3 और 28 का, तो 3 नेम 27, ठीक। ज़्यादा हो जाए, 3 नेम 27 जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 भी आपके साथ में, इसलिए इसका मतलब ये 8 बार में पूरा कट जाएगा। देखिए 35 से कम 35 और 35 अट्ठे कितना होता है? 280 होता है, ठीक। 35 अट्ठे 280, तो 8 बचा यहाँ पर गुणे 100 बराबर कितना हो गया? 800 हो गया। तो वह राशि क्या होगी? राशि है 800। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी 800 का 35% 280 के होगा, ठीक। इस प्रकार से अब दूसरा क्वेश्चन आप दिया हुआ है, 3/5% बराबर 90 के, ठीक। यानी किसी राशि का 3/5% बराबर 90 के है, तो वह राशि ज्ञात करनी है आपको। यहाँ भी हम मान लेते हैं वह राशि क्या है? x है। तो x का 3/5% बराबर 90। ये तो प्रश्न के अनुसार हो गया, प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पर का को हम चेंज कर देंगे गुणे के चिन्ह में, ठीक। उसके बाद फिर 3/5। अब यहाँ पर हमने बताया था परसेंट का मतलब बटे 100, बटे 100 का मतलब इसके साथ में 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक, बराबर 90। अब यहाँ पर 3 बटे ये 500 हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा 100। 500 का पक्षांतर करना आपको, ये बाएं साइड से दाएं साइड में भेजेंगे, तो फिर 90 गुणे 500 हो गया। यानी ये 500 कहाँ गया? ऊपर अंश में चला गया, और ये 3 कहाँ? बटे में, यानी हर में आ गया। इसको भाग कर देंगे यहाँ पर, 3 3 का 9, ठीक। यानी आपका बच रहा है 30 गुणे 500, और इसका जब गुणा करेंगे तो आपकी राशि निकल आएगी
5 3 15 और 3 0 साथ में, यानी 15,000 इसका आंसर हो जाएगा। वह राशि 15,000 होगी जिसका 3/5 90 के बराबर होगा। तीसरा नंबर इसका 0.25% बराबर 600। यहाँ भी हम वो राशि क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x का 0.25% बराबर 600। फिर का मतलब हमने बताया कि क्या होता है, गुणे का चिन्ह हो जाएगा और 0.25/100 बराबर 600। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, x यानी x निकालना है आपको। ये दोनों हम 75 कर देंगे दोनों को, तो 100 गुणे में जाएगा, 25 बट्टे में आ जाएगा। तो x बराबर 600 गुणे 100 बट्टे 0.25। अगर नीचे दशमलव में संख्या दी हुई है तो हम क्या करते हैं, जितने अंक दशमलव होते हैं उसको हटा देते हैं, ऊपर उतने जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, अब 25 से भाग करना है आपको। तो 25 चौको 100, यानी कितना बच गया, 400 हो गया यहाँ पर। तो 6 गुणे 4 24, 6 चौक 24 और 1 2 3 4 जीरो इसमें लग जाएंगे, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 2,40,000। वह राशि होगी 2,40,000 के बराबर। दूसरा नंबर, किसी राशि का 5%, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 5% के 15% के बराबर है। बात यहाँ पर क्या है, किसी राशि का 5% 600 रुपये के 15% के बराबर है। तो सबसे पहले हमको वह राशि ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना वह राशि x है, x रुपये है। यहाँ पर रुपये में क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम रुपये में ही मानेंगे, x रुपये है। ठीक, यानी आपको मात्रक का ध्यान रखना है, x रुपये दिया है तो रुपये में मानेंगे, किलोग्राम ग्राम है तो ग्राम किलोग्राम में हम मानेंगे यहाँ पर। तब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कहता है किसी राशि का, यानी कि x का 5%, ठीक, x का 5% 600 रुपये, 600 रुपये और 600 रुपये के यानी का 15%, ये आपका प्रश्न बन गया। यानी x का 5% किसके बराबर है, 600 रुपये के 15% के बराबर है। तो यहाँ पर का मतलब गुणा, 5% का मतलब 5/100 बराबर 600। यहाँ भी का मतलब गुणा, 15 का मतलब 15/100। दोनों साइड में आपको बाएं और दाएं पक्ष में 100 आपको दिख रहा हर में, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इस 5 का हम 75 कर देंगे, इधर बट्टे में आ जाएगा। x बराबर 600 गुणे 15/5, तो 5 यहीं 15, यानी 600 गुणे 3 आ जाएगा 6 त्रिक 18, 1800 रुपये के होगा। वह राशि क्या होगी, 1800 रुपये होगी, जो 5% के 15 के बराबर होगी। ठीक, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। ज्ञात कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले। ठीक है, सीधी सी बात है, कुल मतदाता कितने हैं, 7500 हैं। ठीक, तो कुल मतदाता कितने हैं, 7500 हैं, 7500 हैं। और मत ना देने वाले मतदाता, मत ना देने वाले मतदाता कितने परसेंट हैं, 20%। ठीक, मत ना देने वाले 20% हैं, तो आपको निकालना कुल कितने लोगों ने डाला मत। तो हम पहले ये देख लेते कितने लोगों ने मत डालने वालों को परसेंट लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे मत देने वाले
मत देने वाले मतदाता। सीधी सी बात है, टोटल 100 में 20 हम घटा देंगे तो निकल आएगा कि आपका इसमें 20% लोगों ने नहीं डाला तो 80% मतदाताओं ने वोट डाला है। अब हम इस कुल मत देने वाले मतदाता, इसमें कुल मतदाता का हम 80% कर देंगे तो निकल आएगा मत देने वाले मतदाताओं की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे मत देने वाले मतदाताओं की संख्या बराबर कुल मतदाता का 80% कर देना आपको। कुल मतदाता का 80% निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 7500 गुणे 80/100। जब किसी राज्य का परसेंट निकालना होगा, ठीक, संख्या निकालनी होगी परसेंट से, तो हम यहाँ पर गुणा कर देंगे उस परसेंट से। तो यहाँ पर 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे ये, और 8 का गुणा कर देना आपको। 8 × 45, 1 जीरो ही बड़ा आएगा। 8 × 45 के 0 और 8 होते 56, और 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60, यानी 6000 मतदाता थे जिन्होंने मत डाला। तो ये हो जाएगा मत देने वाले मतदाता। ये आपका आंसर हो जाएगा 6000 लोगों ने 4। इसमें लिखा है कि खड़िया में 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% ऑक्सीजन है। 1 किलोग्राम खड़िया में प्रत्येक की मात्रा ग्राम में बताइए। ठीक, 1 किलोग्राम खड़िया है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1000 ग्राम होंगे। तो पहले हम यहाँ लिख लेते जो दिया हुआ है कैल्शियम कितना है? कैल्शियम 40%, कैल्शियम है यहाँ पर 40, कैल्शियम बराबर 40%। उसके बाद कार्बन बराबर 12% और ऑक्सीजन बराबर है 48%। ये 1 किलो खड़िया में तीनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पर हम पहले 1 किलो खड़िया को ग्राम बदल लेंगे, चूँकि 1 केजी खड़िया बराबर होगा 1000 ग्राम के। अब यहाँ पर सबकी मात्रा निकालते। कैल्शियम को हम Ca से लिखते हैं, तो हम Ca लिख रहे हैं यहाँ पर। Ca की मात्रा 1000 का कितना करना है? 40% कर देना आपको। 40% का मतलब 40/100 कर देना। ठीक, तो यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 4 एकम 4, यानी 400 ग्राम। 400 ग्राम तो हो गया कैल्शियम। कार्बन C से लिखते हैं हम। C की मात्रा बराबर 1000 में 12% कार्बन है, 1000 का 12% कर देना है, तो 12/100। 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 12 एकम 12, यानी 120 ग्राम। 120 ग्राम क्या हो गया? कार्बन हो गया। अब ऑक्सीजन निकालना आपको, यानी कि O की मात्रा 1000 का इसी प्रकार से 48% करना आपको, यानी 48/100। यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 एकम 4, यानी कि 480 ग्राम। इस प्रकार से तीनों की मात्राएं निकल आएंगी। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये बराबर 1000 के ही होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन 5।
एक गांव की जनसंख्या 1200 है, ठीक। इसमें 40% पुरुष हैं और 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो कुल जनसंख्या कितनी है? 1200 है। यहाँ लिखते हैं कुल जनसंख्या बराबर 1200। इसमें पुरुष कितने हैं? पुरुषों की संख्या पुरुष हो जाएंगे यहाँ पर 40% पुरुष हैं इसके, और स्त्रियां कितनी हो जाएंगी? 30%। अब 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं, तो बच्चे कितने होंगे? सीधी बात है, दोनों का प्लस करके 100 से आपको घटा देना है, तो बच्चों का परसेंट निकल आएगा। बच्चे यानी कि 100 माइनस 40 प्लस 30 करना है आपको। तो 100 माइनस 70 बराबर 30%। यानी कि बच्चे और स्त्रियों की संख्या क्या है? बराबर है। आप सबकी संख्या निकालते हैं, परसेंट तो बराबर आ गया। संख्या निकालते हैं तो पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या 1200 टोटल जनसंख्या है, तो 1200 का हम 40% निकाल लेंगे, यानी 1200 गुणे 40/100 करना आपको। 1 0 ये कैंसिल होगा और 1 0 ये, तो 12 चौक 48, यानी कि 480। 480 ये क्या हो गए? पुरुष हो गए, ठीक। महिलाओं की संख्या महिलाएं भी 1200 का 30% कर देंगे, तो 1200 गुणे 30/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल और यहाँ पर 1 0 कैंसिल, तो 12 तियाँ 36, यानी 360 स्त्रियां हो जाएंगी, ठीक। अब चूँकि स्त्री और बच्चों की संख्या क्या है? बराबर है, इसलिए बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? बच्चों की संख्या, इसका भी 30% कर देना आपको। 30/100 बराबर ये भी हो जाएगा 360 बच्चे। यानी यहाँ पर स्त्री और बच्चे बराबर थे, अब पुरुष हैं 480। इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक मिश्रण में 20% लोहा है, 38% रेत है और शेष कांच है, ठीक है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। आपको कुल मात्रा निकालनी मिश्रण की, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शेष जो कांच है उसका परसेंट निकाल लेंगे। उसका परसेंट जब निकल आएगा तो उसकी मात्रा भी दी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है। लोहा दिया है यहाँ पर, लोहा मिश्रण में लोहा है, लोहा कितना है? 20% है, 20% लोहा हो गया। और रेत हो गई 38%। कांच निकाल लेते हैं, कांच कितने परसेंट है? कांच हो जाएगा 100 में से हम इसका प्लस करके घटा देंगे, यानी दोनों को जोड़कर और घटा देना है, तो हो जाएगा 100 माइनस 20 और 38 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 58 होगा, ठीक। तो यहाँ कितना बचेगा? 42% क्या है? कांच है, 42% कांच है। अभी 42% कांच कुल का, यानी कुल मिश्रण का 42% कितना है? 168 के है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल मिश्रण का 42% कांच, 42% बराबर 42% कांच लिख लेते हैं, कांच है ना 42%, बराबर 168 ग्राम है।
168 ग्राम ये दिया हुआ है। तो का मतलब हमने बताया था गुणा का चिन्ह हो जाएगा। मिश्रण को यहाँ पर हम कुल मिश्रण को x मान लेते हैं, मान लो x है, गुणे 42/100 बराबर 168। अब x निकालना है आपको, तो 168 गुणे 100/42 इसको भाग कर देंगे, 4 चौको 16 यानी 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। 42 से कम 42, 42 चौको और 4 गुणे 100, 4 गुणे 100 यानी हो जाएगा 400, यानी कुल मिश्रण कितना है 400 ग्राम है। कुल मिश्रण 400 ग्राम था आपका, 400 ग्राम कुल मिश्रण था। इसमें 168 ग्राम क्या था, कांच थी। ठीक, इस प्रकार से। तो कुल मात्रा बताइए, एक मिश्रण 20% लोहा 38, यहाँ पर कुल मात्रा निकालनी है। और अगर आपको अलग अलग भी निकालना है तो सबका अलग अलग निकल भी आएगा। आप लोहे का निकाल सकते हो। ठीक, तो लोहा कितना हो जाएगा, लोहा 400 का 20% कर देंगे तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया, यानी 4 दूनी 8, कितना हो गया 80 ग्राम हो गया लोहा। और रेत 400 का 38 ग्राम कर देंगे बटे 100, 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 के 2, 4 3 12, 4 16। इस प्रकार से अलग अलग भी मात्राएं निकाली जा सकती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन,